ओके स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट्स। हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 को, यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उनमें हमने पढ़ा था कि फ्लावरिंग प्लांट्स का लाइफ साइकिल किस तरह होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपको लाइफ साइकिल फ्लावरिंग प्लांट्स या स्पोरोफाइट गेम्यूटोफाइट्स उनमें कुछ मुश्किलात हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। उनमें हमने डिस्कस किया था कि स्पोरोफाइट किसे कहते हैं, गेम्यूटोफाइट्स किसे कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमने डिस्कस किया था, जो यहाँ पर हेल्पफुल होगा हमें। अगर उनके बारे में हमें पता नहीं है तो हम इस टॉपिक को नहीं समझ सकते। तो पहले आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर करने हैं कि गेम्यूटोफाइट किसे कहते हैं, स्पोरोफाइट किसे कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लाइफ साइकिल फ्लावरिंग प्लांट में जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेज नंबर फर्स्ट, वो है हमारे साथ डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट। इसको हम एक और नाम भी देते हैं दिस इज। और डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट मीन मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस। गेमेटोफाइट्स हमारे साथ दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास मेल गेमेटोफाइट और एक होता है फीमेल गेमेटोफाइट। तो पहले हम फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। जब हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट is called what? मेगास्पोरोजेनेसिस। इसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे साथ मेगास्पोरोजेनेसिस का डिफिनीशन कि मेगास्पोरोजेनेसिस हम किसे कहते हैं, वो प्रोसेस जिनमें हमारे साथ फीमेल गेमेटोफाइट डिवेल्प हो जाए, डेवलपमेंट उसके हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब मेगास्पोरोजेनेसिस हमारे साथ होता किस तरह है डेवलप, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे साथ प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हमने इसी तरह का एक स्ट्रक्चर पढ़ा था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में। हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स में, मेरा एक लेक्चर था पार्ट्स ऑफ फ्लावर, उनमें हमने पढ़ा था कि हमारे साथ ये है कार्पेल। इस कार्पेल के तीन पोर्शन होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेग्मा, दूसरा है हमारे साथ स्टाइल, तीसरा है हमारे साथ ओवरी। इस ओवरी के अंदर हमारे साथ एक स्ट्रक्चर था जिसे हम क्या कहते हैं, ओयूल, जिसे हम ओयूल कहते हैं। तो मेगास्पोर हमारे साथ जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो प्रोड्यूस होता है ओयूल से, यहाँ से वो प्रोड्यूस होता है। अब किस तरह होता है हमारे साथ कार्पेल में जो ओवरी है उसके अंदर हमारे साथ ओयूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ ओयूल जो है इसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। इसको मैं यहाँ पहले क्या आता हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल्स। मदर सेल। मेगास्पोर हमारे साथ फीमेल स्पोर है, माइक्रोस्पोर मेल स्पोर है। मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट जो है वो प्रोड्यूस होता है। गेमीड हमारे साथ हाफ नंबर क्रोमोसोम्स वाले सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। तो हमारे पास ही मेगास्पोर मदर सेल्स का लफ्ज़ हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मियासिस नहीं हुआ है अब तक इसमें मियासिस नहीं, मतलब ये हमारे साथ 2n है, यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये हमारे साथ डिप्लॉइड सेल्स है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फुल है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे साथ इस मेगास्पोर मदर सेल्स में मियासिस अकर हो जाता है, मियासिस। और ये हमारे साथ कितने सेल्स बनते हैं, यहाँ पर 4 सेल्स बनते हैं, 4। इस मेगास्पोर मदर सेल्स में 4 सेल्स बन जाते हैं। और इस 4 सेल्स जो है मियासिस को हमने 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि मियासिस हम किसे कहते हैं, जिसमें एक सेल
4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ आ जाए, उसे हम मियासिस कहते हैं। तो यहाँ पर 4 हेप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, 4 हेप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस। यहाँ पर 4 हेप्लॉइड सेल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इनमें हमारे पास ये 3 जो है ये एबॉट्स और ये एक जो है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। ये हमारे साथ क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर बन जाता है, मेगास्पोर। ये हमारे साथ क्या बन जाता है, ये एक जो है ये हमारे साथ बनता है, दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। अब फर्दर चेंजेस क्या होते हैं कि इस फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये हमारे साथ एक मेगास्पोर जो फंक्शन है, ये 3 और सेल्स जो है ये हमारे साथ डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। इस एक सेल जो है मैं यहाँ पर इसे बना लेता हूँ, ये हमारे पास जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, इनमें हमारे साथ 3 टाइम्स माइटोसिस हो जाता है, 3 टाइम्स माइटोसिस अकर, 3 टाइम्स क्या हो जाता है, माइटोसिस। इसमें जब 3 टाइम माइटोसिस हो जाता है तो हमारे साथ एक मियासिस में 2 सेल्स बनते हैं, दूसरे एक माइटोसिस में हमारे साथ 3 टाइम्स माइटोसिस अकर होगा। यहाँ पर हमने माइटोसिस को पढ़ा है, जब एक सेल हमारे साथ 2 डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम आएंगे एज देयर पेरेंट सेल। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में होंगे उतने ही हमारे साथ डॉटर में भी आएंगे। तो यहाँ पर ये तो हेप्लॉइड है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे साथ आया है, ये भी सब के सब ये तमाम जितने भी बने हुए हैं ये हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स होंगे। इसमें 3 टाइम्स डिवीजन होता है और वो डिवीजन माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस के जरिए वो डिवीजन अकर हो जाता है। और यहाँ पर कितने सेल्स बनते हैं, 8। एक माइटोसिस की वजह से 2 सेल्स, दूसरी बार जब माइटोसिस होता है तो 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं और तीसरी बार जब माइटोसिस होता है तो हमारे साथ 8 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर कितने सेल्स बन जाते हैं, 8 सेल्स बन जाते हैं। दो हमारे साथ एक ईंट पर और 2 हमारे साथ माइक्रोफाइल ईंट पर बन जाते हैं, एक हमारे साथ कलाजा ईंट पर बनते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ माइक्रोफाइल ईंट है। तो इसमें फिर क्या चेंजेस अगर होते हैं, इसमें ये होता है कि हमारे साथ 2 सेल्स जो है वो एक दूसरे से, एक हमारे साथ इस ईंट से और एक इस ईंट से, ये हमारे साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ फ्यूज होते हैं। तो ये किस तरह का शेप बनाता है, ये हमारे साथ चेंज होते हैं इस टाइप ऑफ, ये हमारे साथ इस तरह बन जाता है। ये 3 सेल्स यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर हमारे साथ 3 सेल्स बाकी रह गई और यहाँ पर हमारे साथ 2 डिप्लॉइड सेल्स का एक न्यूक्लियस बन गया। ठीक है, ये हमारे साथ डिप्लॉइड सेल बन। तो यहाँ पर जो 3 सेल्स ऊपर वाले जो सेल्स है इसे हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इसे क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। ये हमारे साथ एंटीपोडल सेल्स है। ये हमारे साथ जो सेंटर में है इसे हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। और जो तीसरे जो नीचे हमारे साथ नंबर ऑफ सेल्स, ये थोड़ा मैं ऊपर ले देता हूँ, इस सेल को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि वीडियो में सही तरह से नहीं आ रहा है, ये मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे साथ सेल बनता है, यहाँ पर हमारे साथ 3 सेल्स यहाँ पर बनते हैं, 3 सेल्स हमारे साथ यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे साथ 2 हेप्लॉइड सेल्स जो है वो एक डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये ऊपर वाले जो 3 सेल्स हैं इसे हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। और ये हमारे साथ ये जो 3 सेल्स है इसे हम साइनरजेट्स कहते हैं, साइनरजेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास साइनरजेट्स सेल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास साइनरजेट सेल्स बन गए। इस साइनरजेट सेल में
इसे हम एक अपरेटस, तीनों को एक अपरेटस कहते हैं। ये दो सेल्स जो है इसे हम साइनर्जेट्स कहते हैं, और ये एक जो है हमारे पास एक जो थोड़ा बड़ा भी होगा ये, इसीलिए हमारे साथ एक सेल है, एक सेल। ठीक है, यही से हमारे साथ एक स्ट्रक्चर बन गया। ये हमारे पास माइक्रोपाइल यूनिट पर हमारे साथ एक सेल बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये क्या बन गया, ये एक एम्ब्रियो सैक बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एम्ब्रियो सैक, इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट जो है वो एंडोस्पोरिक है, क्योंकि यहाँ पर स्पोर बनता है इनसाइड द स्पोर, तो हमारे पास गेमीट बनता है इनसाइड द स्पोर, तो ये हमारे साथ एंडोस्पोरिक है, इनमें जो स्पोरोजेनेसिस है। तो हमने पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, स्टेज फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट, और हम डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट में सबसे पहले पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट भी हम इसे कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, के फीमेल गेमेटोफाइट किस तरह डेवलप होता है। तो हमने पढ़ा कि हमारे पास फीमेल गेमेटोफाइट, हमारे साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर में वो है कार्पिल, कार्पिल में हमारे पास ओयूल है, ओयूल में हमारे साथ क्या है, ये एक मेगास्पोर मदर सेल्स, ये मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड हो जाता है 4 टाइम हमारे साथ मियासिस के ज़रिए, और इसमें 4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ये 3 जो है ये हमारे साथ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। ये एक जो है ये इसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है इनमें 3 टाइम्स माइटासिस हो जाता है, जिनमें हमारे साथ 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, 8 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है। माइटासिस में ये भी जो सेल्स बनते हैं इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ही होगा। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड सेल्स होंगे। 8 जब 3 टाइम्स 1 सेल का 3 टाइम्स मेटासिस हो जाए तो वो 8 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इस 8 सेल्स में हमारे साथ जो ये 2 सेल्स है ये आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, और जो ऊपर 3 वाले सेल्स हमारे साथ बन गए उसे हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। नीचे जो हमारे साथ 3 सेल्स है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एक अपरेटिस भी कहते हैं। उनमें जो 2 सेल्स है वो हमारे साथ साइनर्जेट्स, और जो सबसे बड़ा वाला सेल्स है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ, और इस पूरे स्ट्रक्चर, ये हमारे साथ यूनिट में जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ बन गया क्या, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। हमने पहले पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस, इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के हमारे साथ मेल गेमेटोफाइट वो किस तरह डेवलप होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को। तो ये था हमारे साथ एक स्टेप डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट का, यानी मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स एंड अ पार्ट टुडे। थैंक यू वेरी मच।